हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव विश्वास। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10th का नया चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट। तो आइए हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं इस टोटल ज्योग्राफी के बुक से कि सिलेबस में क्या क्या आने वाले हैं। तो इसका पेज नंबर है 130। सो देखिए ये चैप्टर है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। पहला जो है इसमें है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल और शिफ्टिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्लांटेशन एंड मिक्स्ड। तो ये हम लोग का सिलेबस है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है कि इसमें जो है कि हम लोग को पढ़ना है सेमेस्टर 2 के लिए जो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आ सकते हैं इसमें से कुछ पॉइंट, ये इसमें से 2 पॉइंट भी रिमेंबर कर सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख सकते हैं। इसमें रिफॉर्म्स के बारे में दिया गया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, और इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप इसको मार्क कर सकते हैं, इसमें कुछ 10 पॉइंट्स दिए गए हैं ये, तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। और कमर्शियल, इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया में सब्सिस्टेंस मेन है, और कमर्शियल और शिफ्टिंग, ये तीनों से आप पढ़ सकते हैं। इंटेंसिव मतलब होता है जो अपने लिए किया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम इसका नोट्स बनाए हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए हम इसका नोट्स बनाए हैं, इसका हर एक टॉपिक वाइज हम इसका नोट्स बनाए हैं। तो अब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर में फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि 2/3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी की इज एग्रीकल्चर, मतलब 2/3 जो भारत का है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन जितने भी हैं तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मतलब ज़्यादातर इंडिया में आदमी सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर मतलब एगर मतलब होता है लैंड, कल्चर मतलब होता है कल्टिवेशन। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर लाइव स्टॉक। मतलब एग्रीकल्चर का जो डिफिनेशन है वो मेन होता है कि द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के थ्रू जो कल्टिवेशन कुछ उपजाया जाता है। तो इन ऑर्डर टू ग्रो क्रॉप्स मतलब पेड़ पौधे उगाने के लिए, और नए क्रॉप्स मतलब एक तरह से खेती करते हैं तो उसे हम अपने लिविंग के लिए, अपना लाइफ जीवन के लिए, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो मिनिस्ट्री स्टेटिक्स, जो भारत सरकार द्वारा जो मिनिस्ट्री का जो स्टैटिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 16.5% जो है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, 17.32% इज GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, और 13% शेयर ऑफ एक्सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए, 58% लेबर फोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये स्टैटिक्स है, ये डाटा है। तो हाउएवर एग्रीकल्चर आउटपुट डिपेंड्स ऑन द मॉनसून नियर एरिया सोन इन डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर के लिए मेन बात है मानसून, ये रेनफॉल होता है जो कि साउथ ईस्ट मानसून होते हैं, विंटर मानसून, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी पे हम लोग का खेती होता है। जैसे कोई कोई रीजन होता है फ्लड प्रोन, जैसे बिहार हो गया तो फ्लड प्रोन रीजन हो गया। तो इस सब में मानसून मतलब जो रेनफॉल होते हैं वो मेन होते हैं। जैसे राजस्थान, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट है, सो वहाँ पे रेनफॉल की बहुत ज़रूरी होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंस में है इट प्रोवाइड्स द फूड एंड लाइव स्टॉक, कैपिटल जनरेशन मतलब मनी जनरेशन, इट गिव्स रॉ मटेरियल, इट डेवलप्स लार्ज अमाउंट ऑफ मार्केट्स, इट इज सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल, मशीनरी फार्म इम्प्लीमेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ मशीनरी थिंग्स। मतलब इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में मेन चीज़ है टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, जैसे टूल्स एंड मशीन, ट्रैक्टर्स एंड ऑल। नेक्स्ट हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें अनडेरिएबल रेन फैक्टर्स, मतलब कभी मतलब ज़्यादा बारिश होते हैं कभी कम, उसमें भी इफेक्ट करते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन फैक्टर्स, सॉइल इरोजन, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, डिमांड ऑफ क्रॉप्स, रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है एक, जो कि है ओल्ड एंड इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, मतलब नए ट्रैक्टर हो गए, पहले आदमी सब बैलगाड़ी पे करता था, बलक काट ये सब का यूज़ करता था। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में आने से बाद अब ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ होते हैं, जिससे कि अधिक मुनाफा होते हैं।
इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है जैसे स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब ज़मींदारी सिस्टम ये वगैरह, जैसे कुछ आदमी होते हैं तो सिर्फ ज़मींदार ही करते हैं तो उसमें फ़ायदा नहीं होता है। एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर का दूसरा बिजनेस में चले जाना, जैसे फार्मिंग करता है तो वो दुकान खोल लिया तो अलग सिस्टम हो गया तो उसमें उसमें अफेक्ट करता है। नो मशीनरी नो साइंटिफिक कल्टीवेशन, जैसे रिमोट एरिया हो गया गांव देहात में तो इधर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह उतना यूज नहीं होते तो उससे अफेक्ट करता है इंडियन एग्रीकल्चर पे। इकोनॉमिक फैक्टर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मेनली प्रैक्टिस इन इंडिया, ह्यूमन एलिमेंट्स अनएजुकेटेड, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो खेती कैसे कर सकता है। डेप्थ रिटर्न, मतलब बहुत ही लोन लेना पड़ता है तो उससे क्या होता है कंडीशन ख़राब हो जाता है। पुअर फेलियर ऑफ क्रॉप्स, मतलब खेती ठीक से नहीं हो जाना, क्रॉप्स अच्छा से उपज नहीं होता है तो उससे भी एक ह्यूमन फैक्टर है। नो कैपिटल फॉर इन्वेस्ट, मतलब खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है तो ये भी एक फैक्टर है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है। चैलेंजेस पोसेस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वह पूरा वर्ल्ड वाइड में रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़, मतलब सरकार क्या करते हैं सब्सिडीज़ रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है फार्मर्स को बहुत इफेक्ट पड़ता है। और रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मतलब कुछ टैक्स वगैरह पे ज़्यादा पैसा डालते हैं गवर्नमेंट से तो उससे अफेक्ट करता है। तो एंड इन इंक्रीज एंड इन इन्विटिशनल मार्केट डिक्रीजिंग, मतलब एक्सपोर्टिंग के लिए ज़्यादा ज़्यादा होते हैं और मतलब मांग ज़्यादा होता है प्रोडक्ट का और मतलब उसमें फ़ायदा किसान को नहीं होता तो इससे क्या होता है ये डिक्रीज करता है, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर हैज़ बीन बैकबोन ऑफ आवर कंट्री ओवर द जीडीपी डिक्लाइनिंग मैटर ऑफ सीरियस एंड कंसर्न, सो गवर्नमेंट टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लिए हैं सरकार जिससे कि कुछ चेंज ला सके, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक चेंज है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि इंडिया के लिए एक अच्छा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो किसान कॉल सेंटर, एक किसान कॉल सेंटर होता है जो कि हर एक जगह मतलब रहता है कि उससे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब 24 घंटा आप कॉल कर सकते हैं 24/7। और एक पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, मतलब एक काउंसिल एक संगठन बनाया गया है किसान के लिए जो कि है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। अब एक ग्रीन रिवोल्यूशन जिसके बारे में थोड़ा बताए थे आपको, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ इकोनॉमिकली फॉर्म ऑफ फूड स्कैरसिटी टू फूड सेल्फ सफिशिएंट, मतलब जो भी जितने भी फूड स्कैरसिटी मतलब भोजन की कमी होती है सही ठीक ढंग से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए सेल्फ सफिशिएंट मतलब हर एक जगह हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है ग्रीन रिवोल्यूशन। और की इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ न्यू स्ट्रेटजी इंक्लूड्स, मतलब इसमें कुछ ग्रीन रिवोल्यूशन जो एक मिशन है सरकार की तरफ से तो उससे कुछ इंक्लूड किए गए हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखे गए हैं तो उसमें है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, जिसमें क्या होता है कि प्योरीफाइड सीड्स होते हैं और ये रिसर्च किया हुआ साइंटिस्ट करते हैं तो इससे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, हाई यील्डिंग होते हैं। इरिगेशन थ्रू पंपिंग कैनल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, मतलब इरिगेशन जो होता है वो कैनल के द्वारा, वाटर पंप, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर के द्वारा, सोलर पंप, ये सब क्या कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू आते हैं। तो उसके बाद है फर्टिलाइजर्स, उसके बाद है मार्केटिंग स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज़, मतलब मार्केटिंग के लिए अच्छा दाम होना चाहिए जिससे कि किसान खुश रहे। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, मतलब ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि पेड़ पौधे के लिए यूज होते हैं, कुछ फूड एग्रीकल्चर के लिए, जैसे राइस प्लांट में कीड़े लग जाते हैं तो उससे क्या होता है इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड वो होते हैं खरपतवार मारने के लिए। कंसोलिडेटिंग ऑफ लैंड होल्डिंग सेम क्रॉप्स नॉट मिक्सड, मतलब कंसोलिडेटिंग मतलब जैसे ये ज़मीन है तो आप एक ग्रुप लगाए, दूसरा एक जैसे राइस लगाए दूसरा लगा दिया मिर्च तो इससे क्या होता है अफेक्ट करता है, इसका कीड़ा इस पे आ जाएगा, इसका कीड़ा इस पे, तो ये दोनों क्रॉप को नुकसान कर सकता है। इसीलिए कंसोलिडेटिंग अ लैंड होल्डिंग सेम क्रॉप्स, मतलब दोनों लैंड में कोई भी आपके जो साइड में है तो दोनों एक ही क्रॉप उगाए, जैसे राइस उगा रहा है तो ये भी राइस उगाए ताकि कोई अफेक्ट ना पड़े। उसके बाद है 8th पॉइंट एग्रीकल्चर क्रेडिट, कुछ लोन वगैरह सरकार देते हैं खेती करने के लिए तो ये क्या होता है क्रेडिट पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर। इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हर एक गांव तक अब रिमोट एरिया में भी एग्रीकल्चर के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाते हैं, जैसे वाटर पंप हो गया, इन सब के लिए इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। तो ये आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के ही बैलेंस में। यूज ऑफ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टिंग, मतलब किसान सब होते हैं जो कि बहुत कम रुपया लगाते हैं तो इससे क्या होते हैं अच्छे बीज वगैरह नहीं खरीद पाते हैं, इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा। तो ये गवर्नमेंट सर देती है लोन पे कि आप लीजिए, आप अच्छा एग्रीकल्चरिंग कीजिए। तो ये सब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या है।
कुछ इम्पैक्ट हैं जो कि हमारे बुक में दिए गए हैं। तो इम्पैक्ट ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन, डेवलप टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज रूरल प्रोस्पेरिटी, जमींदारी सिस्टम। इसमें ज़मींदारी सिस्टम पर भी एक इफेक्ट आया कि इसको हटाया गया ज़मींदारी सिस्टम। अब सब अच्छा है और सब खेती कर सकते हैं, कोई एक आदमी खेती नहीं कर सकता। क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब गांव देहात में एम्प्लॉयमेंट लाया, मतलब जैसे जितने भी पुअर थे, स्कार्सिटी ऑफ फूड था, भुखमरी से मरते थे, तो उन सबको क्या हुआ, खाने के लिए भोजन मिला और काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट मिला, मतलब रोजगार मिला, स्वरोजगार मिला। सेल्फ सफिशिएंट, मतलब खुद पे निर्भर, आत्मनिर्भर बन गए सब। ये सब इम्पैक्ट आए ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब सब अपने आप में एम्प्लॉयमेंट ला लिए। तो ये सब था ग्रीन रिवोल्यूशन। आपको हम बता दें कि हम इसमें जो भी नोट्स बनाए हैं, इसमें ये बुक से पूरा डिटेल में लिया गया था और एक एक पॉइंट पढ़ के हमने इसके बारे में लिखा है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया हमने, इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम था, लैक ऑफ इरीगेशन, इरोजन मेथड, ये सब भी हम लोग पढ़ लिया। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर भी हम लोग पढ़े थे, इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस, ह्यूमन एलिमेंट्स, चैलेंजेस क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन, वो सब पढ़ लिए थे। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपको बताए थे कि मेन है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। अब देख लीजिए, इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सब्सिस्टेंस के बारे में हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग पार्ट 2 का वेट कीजिए, आप लोग को पार्ट 2 में हम लोग एग्रीकल्चर का टाइप्स ऑफ इन इंडिया के बारे में बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।